जय सिया राम। त्रेता युग में श्री दशरथ जी के परिवार में श्री राम अवतरित हुए थे। अपने देश में इतिहासकारों का दो वर्ग है। इनमें से एक वर्ग श्री राम को साहित्य का पात्र मानता है, दूसरा वर्ग उन्हें अपना इतिहास पुरुष मानता है। हम श्री राम को साक्षात परमेश्वर मानते हैं। इतिहासकारों का दोनों वर्ग इस तथ्य को स्वीकार करता है कि श्री राम और श्री राम की कथा ने जन जन का उद्धार किया। त्रेता युग से आज तक श्री राम हमारे आपके संबल बने हुए हैं। प्राणी और पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि जड़ चेतन, जीव अजीव सभी के संग इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा का भार अपने समर्थक कंधों पर लिए हुए रघुनाथ अनंत काल से चलायमान हैं। त्रेता युग में मानव अवतार लेकर वे हमारे आपके बीच अवतरित हुए थे। आदि कवि वाल्मीकि ने उनकी जीवन यात्रा आम लोगों की सुविधा के लिए हमेशा के लिए उपलब्ध करा दी। समय समय पर संत कंबन, गोस्वामी तुलसीदास, नरहरिदास जैसे राम भक्तों ने प्रभु की गाथा से लोगों को अपनी अपनी भाषा में परिचित कराया। प्रभु की जीवन गाथा तो हम सभी जानते हैं, मगर श्री राम से जुड़े स्थानों के बारे में कम लोगों को जानकारी है। अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, जनकपुर, इन प्रसिद्ध तीर्थों तक तो लोग सहजता से पहुंच जाते हैं, मगर देश के विभिन्न राज्यों में प्रभु के स्मृति स्थल बिखरे पड़े हैं। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से इन सभी स्थानों को एक सूत्र में पिरोकर आप तक पहुंचाने का यह हमारा विनम्र प्रयास है। इस कार्यक्रम रूपी यात्रा में आपका स्वागत है। ये यात्रा आसान नहीं है। कहीं बीहड़ वन है, कहीं सघन जंगल हैं, कहीं उजाड़ बियाबान हैं, कहीं सुंदर नगर गांव हैं, कहीं हिंसक जंगली पशु, कहीं दुर्जन चोर और डकैत भी हैं। इन सब के बीच करनी होगी आपको यात्रा। आप भयभीत हो गए? डरिए मत। इस भाव रूपी यात्रा में प्रत्यक्ष रूप से आप अभी नहीं जा रहे। हाँ, श्री राम की कृपा से आपके मन में इन स्थानों के दर्शन का संकल्प जगा तो सब कुछ मंगलमय होगा। आओ मिलकर साथ चले हम, रामायण पथ न्यारा है। आओ मिलकर साथ चले हम, रामायण पथ न्यारा है। जिस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। जिस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संप्रति डॉक्टर राम अवतार केंद्र सरकार के आयकर विभाग में सहायक निदेशक राजभाषा के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर राम अवतार प्राचीन ऋषि परंपरा के वाहक हैं। आपने अपने 22 वर्षों की तपस्या से देश के अनेक हिस्सों में फैले 250 से अधिक तीर्थ स्थानों को एक सूत्र में पिरोया है। आपने अपने प्राण को बार बार संकट में डालकर बीहड़ वनों की यात्रा की है। संतों और दुर्जनों के साथ सत्संग का सुयोग आपको मिला और अथक परिश्रम के बाद 250 से अधिक तीर्थों की एक माला बनाई, जो इस कार्यक्रम के रूप में प्रभु के चरणों में समर्पित है। बंधुओं, यदि हम श्री राम और श्री कृष्ण को भारतीय संस्कृति से अलग माने तो हमारे पास शून्य बचता है। ये संस्कृति, ये मर्यादा, श्री राम का आचरण, श्री राम द्वारा स्थापित चरित्र घर घर तक पहुँचे, भारत की प्रत्येक बाला सीता बने और प्रत्येक बालक श्री राम का रूप हो, ये हमारा प्रयास है, हमारा संकल्प है।
ये कैसे आएगा? जब हम श्री राम की संस्कृति का व्यापक रूप से न केवल प्रचार करेंगे बल्कि अपने जीवन में उसको अंगीकार भी करेंगे। ये कब होगा? हर एक के अपने अपने साधन हैं, हर एक के अपने अपने तरीके हैं। हमारा तरीका ये है कि इन स्थलों की रक्षा करें और जहाँ तक हो सके श्री राम की संस्कृति का प्रचार करें। इसके लिए हमने श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास का गठन किया है। ये न्यास संस्कृति के और इन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम बनाती है। बहुत बार यात्राएं आयोजित करते हैं कि अयोध्या जी से रामेश्वरम तक और अयोध्या जी से जनकपुर तक की यात्राएं करवाते हैं हम लोग। हम श्री राम का संग्रहालय बनाना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में अनेक संग्रहालय हैं, बहुत छोटे छोटे लोगों के संग्रहालय बने, लेकिन श्री राम का संग्रहालय अभी तक नहीं बन पाया। हम चाहते हैं कि अयोध्या जी से जनकपुर तक श्री राम जानकी मार्ग बने और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक श्री राम वन गमन पथ का निर्माण हो। सभी स्थलों पर श्री राम वाटिकाएं लगाई जाएं और सभी स्थलों पर श्री राम के स्तंभ स्थापित किए जाएं, जो लगभग 1000 वर्ष तक हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाते रहें। बंधुओं, ये ट्रस्ट अपने कार्य में संलग्न है, लेकिन जब तक आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक ट्रस्ट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि संस्थान के इन कार्यों में सहयोग दें, ये सीडी घर घर पहुंचाएं। ये जो उद्देश्य संस्था के हैं ये जन जन तक पहुंचें और आप इस संस्था से जुड़ें। श्री राम से जुड़े पावन स्थलों को अपनी सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अयोध्या में जन्म से लेकर जनकपुर में विवाह तक की यात्रा से जुड़े स्थल, श्री राम वनगमन यात्रा से जुड़े स्थल और वनवास के बाद सिंहासन आरूढ़ होने के बाद उनकी तीर्थ यात्राओं से जुड़े स्थल। इस कार्यक्रम रूपी यात्रा में हम आपको 200 से अधिक तीर्थों के दर्शन कराएंगे। कहीं आपको पूरी तीर्थ नगरी के दर्शन होंगे, कहीं पर बहुत संक्षिप्त प्रभु की झलक आप देख सकेंगे। स्थान बहुत हैं, समय कम है, सीमित समय में आप अधिक से अधिक तीर्थों के दर्शन कर सकें, ऐसी हमने कोशिश की है। श्री राम के चरणों में शीश नवाकर आइए सबसे पहले चलते हैं अयोध्या। अब हम 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से प्रथम अयोध्या जी के दर्शन कर रहे हैं। सरयू नदी के किनारे बसी ये नगरी चारों युगों में प्रख्यात रही है। अयोध्या जी ही रघुवंश की राजधानी रही हैं। इसी नगरी में धर्मात्मा राजा मनु, रघु, दिलीप, भगीरथ और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हुए। श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की क्रीड़ा स्थली यही भूमि रही। यही भूमि उनका कर्म क्षेत्र भी रही। यहीं से संपूर्ण भारत में प्रकाश फैला। आज अयोध्या जी में हजारों मंदिर इसकी प्राचीनता और पौराणिकता की साक्षी दे रहे हैं। हम सभी मंदिरों में तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन आपको अवश्य होंगे। आइए राम की नगरिया के दर्शन के लिए चलें। हम सभी जानते हैं कि श्री राम के जन्म से पहले
दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि के निर्देशन में संपन्न हुआ था। अब दर्शन कीजिए उस पावन तीर्थ के, जिसे आज मखौड़ा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया था। अवधी भाषा में मख का अर्थ होता है यज्ञ, यानी जिस स्थान पर यज्ञ किया गया वो मख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मख से ही काल के प्रवाह में ये गांव आज मखौड़ा के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग पुत्र प्राप्ति की कामना में यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात चारों भाइयों का जन्म हुआ। अयोध्या जी में खुशियों का सागर लहलहा रहा था। श्री राम आदि चारों भाई बालपन से तरुणाई की ओर कदम बढ़ा रहे थे। हम सभी जानते हैं विश्वामित्र मुनि दशरथ जी के दरबार में आए। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को संग लेकर वे अपने आश्रम की ओर चल पड़े थे। अयोध्या जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। यहाँ अनेक संतों की कुटियां हैं। माना जाता है यहीं पर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को बला और अति बला विद्या की शिक्षा दी थी। किंतु यहाँ श्री राम व श्रृंगी ऋषि की भेंट नहीं हुई। वास्तव में जब श्रृंगी जी पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए मां शांता के साथ यहाँ आए थे तो उन्हें यहाँ ठहराया गया था। इसीलिए आज भी यहाँ श्रृंगी जी तथा मां शांता के मंदिर हैं। श्रृंगी आश्रम से भैरव मंदिर, सलोना ताल, पार दुवरिया मंदिर, रामघाट, सीदागर घाट, लखनेश्वर डीह होते हुए हम सुजायत और मर्ची पहुंचते हैं। सुजायत और मर्ची रामायण कालीन राक्षस सुबाहु और मारीच से जुड़े स्थल माने जाते हैं। बलिया में चिटबड़ा गांव के पास जंगल में एक प्राचीन टीले को सुबाहु का घर माना जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मर्ची में मारीच का गांव था।
वही मारीच जो मां सीता को भरमाने के लिए सोने का हिरन बनकर आया था। यहां से भरोली और उजियारा होते हुए हम बक्सर जिले में स्थित चरित्र वन पहुंचते हैं। इसे ताड़का वन भी कहते हैं। ताड़का 1.5 योजन का मार्ग घेर कर रहती थी। यहीं श्री राम ने ताड़का का वध किया था। इस इलाके में श्री राम के यहां आने की स्मृति में एक कहावत खूब प्रचलित है। भोर भरोली भय उजियारा, बक्सर जाए ताड़का मारा। यहीं से कुछ आगे चलकर विश्वामित्र जी का आश्रम तपोवन में था। इसे सिद्धाश्रम भी कहते हैं। समय के प्रवाह में विश्वामित्र जी का आश्रम कहीं लुप्त हो गया। कोई स्थान विशेष तो नहीं मिलता। हाँ, ये पूरा इलाका ही तपोवन और सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहां से रामरेखा घाट, रामेश्वर नाथ होते हुए हम बक्सर से 3 किलोमीटर दूर अहरौली गांव पहुंचते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखित श्री रामचरितमानस के अनुसार सिद्धाश्रम से चलते ही अर्थात गंगा और सोनभद्र पार करने से पहले श्री राम ने अहल्या जी का उद्धार किया था। इस तरह अहरौली गांव को हम अहल्या जी का उद्धार स्थल मान सकते हैं। श्री राम के चरण चिन्हों का अनुकरण करते हुए हम पहुंचते हैं उस पावन स्थल पर जहां श्री राम ने ऋषियों के साथ सोनभद्र के किनारे पड़ाव डाला था। अब ये स्थल परेव के नाम से प्रसिद्ध है। सोनभद्र पार कर वे गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं। यहीं उन्होंने एक रात्रि विश्राम किया था तथा रघुवंश शाखा के राजा सुमति ने विशाला नगरी में श्री राम का सत्कार किया था। अब ये स्थान रामचौरा के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम मुनि का आश्रम मिथिला में एक उपवन में था जहां अहल्या जी शिला रूप में विराजमान थी। मिथिलांचल के प्रसिद्ध नगर दरभंगा से लगभग 25 किलोमीटर दूर अहियारी गांव पहले तपोवन के नाम से जाना जाता था। अब भी यहाँ 4 दिशाओं में 4 ऋषियों के आश्रम हैं। जगवन में याज्ञवल्क, सिंगिया में श्रृंगी, भैरवा में भृंगी और गौतम ऋषि का आश्रम। ऋषि गौतम की ही पत्नी थी अहल्या, जो इंद्र द्वारा छल किए जाने से शिला रूप में बदल गई थी। अहियारी आश्रम के आसपास के लोगों का विश्वास है कि मां अहल्या को यही श्री राम ने शिला रूप से मुक्ति दिलाई थी। मां अहिल्या के उद्धार के 2 स्थल हमें मिले हैं। एक गंगा जी के एकदम निकट है और एक जनकपुर के पास है। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस देखें तो वो गंगा पार करते ही अहिल्या के स्थल पर पहुंचते हैं, और वाल्मीकि जी का वर्णन देखें तो वो अहिल्या जी का स्थान जनकपुर के एक उपवन में था। हमारे विचार से ये दोनों स्थल ठीक हैं। कल्प भेद की कथाएं हैं, हम दोनों को सत्य मानते हैं। राजा जनक के उपवन में तीनों रुके थे। यहीं राजा जनक पुरोहित शतानंद के साथ उनसे मिलने के लिए आए थे। आज भी यहाँ विश्वामित्र का आश्रम है तथा विश्वामित्र का ही अपभ्रंश बिसोल हो गया है।
विश्वामित्र जी के लिए श्री राम और लक्ष्मण फूल लेने के लिए आए थे। आज भी इस गांव का नाम फुलहा है। यहीं सीता जी और श्री राम जी का परस्पर प्रथम दर्शन हुआ था। यहां से कुछ आगे चलकर हम प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर अब नेपाल का एक प्रांत है। राजा जनक की राजधानी में मां जानकी का एक भव्य मंदिर है। ये विशाल मैदान रंगभूमि है, जहां देश विदेश के राजा और राजकुमारों के बीच श्री राम ने धनुर्भंग कर विवाह की शर्त पूरी की थी। जब धनुष भंग हुआ था तो भयंकर विस्फोट हुआ था। धनुष के टुकड़े दूर दूर जाकर गिरे थे। कुछ टुकड़े यहाँ भी गिरे थे। यहाँ धनुषा मंदिर के आप भी दर्शन करें। माना जाता है यहीं सीता राम जी और तीनों भाइयों का विवाह हुआ था। विवाह की स्मृति में आज भी मंडप बना हुआ है। आपने श्री सीताराम जी की विवाह लीला स्थल के दर्शन किए। जनक जी के नाती के रूप में महंत जी ने स्नेहपूर्ण विदाई दी, आशीर्वाद दिया। आइए अब वापस अयोध्या जी उसी मार्ग से चलते हैं जिससे सीता मां की डोली बारात के साथ अयोध्या गई थी। हम सभी जानते हैं कि मां सीता भूमि से प्रकट हुई थीं। बिहार प्रांत में सीतामढ़ी है वो स्थल जहां राजा जनक द्वारा हल चलाते समय मां जानकी प्रकट हुई थीं। प्राचीन काल में